नहीं, बच्चा आपको हुआ, आपने ये देखा कि इसका ऐसा है, तो स्पेशली सबसे बड़ी मुसीबत आती है गांव में, गांव देहात। आपको मन में विश्वास आया उस समय? हाँ, तुम सोचे कि बच्चा का भविष्य जहाँ बने वही मेरा भगवान है। कहीं ये ट्रांसजेंडर तो ना है सर, उस प्रकार से भावनाएं प्रकट होते थे। असल में इसमें एक चीज है, मैं यहाँ पे मतलब आज ये बातचीत करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि गांव देहात में ना बहुत बड़ी समस्या आती है, और बच्चा अगर इस तरीके से निकल आए और अगर कोई भी चीज क्लियर नहीं पता पड़ पा रही है, स्पेशली समस्या वहाँ आती है कि जहाँ पे मतलब जैसे बिहार है, यस, तो इस सब चीज़ों की सर्जरी यूजुअली वहाँ पे डिफिकल्ट है। यस, ठीक है, तो और डॉक्टर्स भी ओवरलोडेड है। जो आप शिशु के बच्चों को दिखाने, शिशु जो चिकित्सक होते हैं, मतलब एमडी पीडियाट्रिक्स जो होते हैं, वो भी ओवरलोडेड होते हैं। तो आपसे खुलकर बात करेंगे, आपको खुलकर समझाएंगे, ऐसी संभावनाएं बहुत कम होती हैं। यस सर, ये तो पूरा काम है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये चिंता की कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है और ये लंबी होती जाती है। यस, और इसमें क्या होता है कि माँ भी परेशान, फादर भी परेशान, मतलब एक्चुअली होता क्या है कि ना आंसू निकलेंगे ना रुकेंगे, ऐसा सिस्टम हो जाता है। यस सर, पूरा परिवार चिंतित में रहते थे। तो ये ऐसा ही एक चीज होती है, मतलब औरत को ये लगता है कि मेरे को ताने सुनने पड़ेंगे। यस, ठीक है, तो अब वो कहे तो कहे किसको, यही चीज उसकी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। यस सर, तो एक तरफ लोग होते हैं, दूसरी तरफ अपना बच्चा होता है, ये एक समस्या है, और हाइपोस्पीडियास के साथ में बहुत बड़ी समस्या है। यस, अच्छा, जब आप आए हमारे पास 1 साल पहले, तो आप लोगों के मन में बहुत प्रश्न थे। ऐसा नहीं है कि प्रश्न इस बार खत्म हो गए थे। यस सर, तो आपके मन में क्या क्या प्रश्न थे, एक बार थोड़ा सा बोलिए, क्योंकि लोगों के मन में भी प्रश्न होते हैं। यस सर, हाँ, पूछिए। तो शुरू में सर तो इसके बारे में नॉलेज नहीं था सर, तो यहाँ आकर के मैंने आपसे मिले तो आपने बताया तो ये प्रॉक्सिमल हाइपोस्पीडियास है और बेटे ये सर्जरी के बाद ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा। यस सर, एक्चुअली होता क्या है कि जो हाइपोस्पीडियास की, तो देखिए कि साइड क्या है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी ग्रेडिंग होती है, उसका क्लासिफिकेशन होता है। तो अगर सबसे दूर की तरफ है, मतलब डिस्टल पेनाइल है, तो इनमें समस्या क्या होती है कि पहचानने में कम होती है। अब हुआ क्या कि मिडिल है तो दिक्कत बढ़ जाती है। अब प्रॉक्सिमल पेनाइल, पेरिनियल, स्क्रोटल, ये जितने होते हैं, इन सबके साथ में बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि उसके पेरेंट्स, मदर फादर, यही नहीं समझ पाते हैं कि बच्चा सच में क्या लड़का है कि लड़की है। यस, यही समस्या आपके साथ आई थी? पूरा सर यही हाँ। यही समस्या था। तो आप प्रॉक्सिमल पेनाइल था, फिर आप बोलिए। आप सर काफ़ी खोज करने के बाद मैं आपके पास आ गए सर, और बहुत अच्छा लगा। यहाँ के सारे लोग अच्छे हैं और भगवान के स्वरूप में आप हैं सर, जो कि इसके लिए काम करते हैं सर। ऐसे इस प्रकार के डॉक्टर हमारे भागलपुर में, पटना में कहीं नहीं है सर। नहीं, ऐसा नहीं है, डॉक्टर अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, इसके लिए स्पेशलिस्ट नहीं है। हाँ, ये चीज जरूर है कि देखिए हाइपोस्पीडियास की जो सर्जरी है आसानी से कोई नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। यस, हाइपोस्पीडियास की सर्जरी अपने आप में छोटी सर्जरी नहीं होती है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। यस, आज इसकी सर्जरी कंप्लीट हुए कितना, 4-5 दिन हो चुके हैं? नहीं, कैथेटर निकले 4-5 दिन हो गए, सर्जरी हुए 15 दिन हो गए, यस, है ना। बच्चा अपनी नॉर्मल जगह से पेशाब कर रहा है, और जो इनकी एक समस्या थी कि पेनिस दिखता ही नहीं था, वो अभी आराम से दिख रहा है। बच्चा नॉर्मल जगह से, जैसे कि एक लड़का बच्चा को पेशाब करना चाहिए, उसी तरीके से कर रहा है। तो अब ये कितना खुश हैं, क्या है, वो तो इनका हृदय ही जानता होगा, इनकी भावनाएं जानती होगी। लेकिन ये है कि भाई एक बच्चे का सक्सेसफुली ऑपरेशन हो गया, और सक्सेसफुली वो बच्चा जो है, जिसका पेनिस नजर भी नहीं आता था, जब भी लाते थे पेनिस नजर नहीं आता था, क्योंकि वो बरीड था। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि प्रॉक्सिमल पेनाइल की वजह से वो बॉडी भी थी उसके अंदर, और वो बिल्कुल ही नीचे से पेशाब करता था, और अब वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करता है, पेनिस भी नजर आता है। तो बाकी तो भावनाएं आपकी हैं कि कैसे क्या है। यस सर, बहुत खुश हैं, जो इतना खुश हैं ताकि कि हम प्रकट ना कर सकते हैं, और काफ़ी
खुशी से इजहार हैं सभी। और सारे लोग से मैं विनती करता हूँ कि आप अगर आपके मोहल्ले में या आपके परिवार में किसी को हाइपोस्पीडिया हो तो आप सर से एक बार ज़रूर आकर के मिलें। सर बहुत अच्छे इसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, ताकि किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा आपको। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे जो है पूछना चाहूँगा, बल्कि मतलब आपको मतलब क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, कि यहाँ पे आप जितने दिन भी रहे, यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ के लोग, यहाँ का मतलब सहयोग, वो कैसा रहा? बिल्कुल ठीक रहा सर। यहाँ के जितने भी कंपाउंडेड थे, हम अगर किसी तरह के दिक्कत होते थे मेरे बच्चे को तो हम बुलाते थे तो चले आते थे, और अच्छे ढंग से बातचीत करते थे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो डांट देते हैं, तो यहाँ उस प्रकार के कोई लोग नहीं हैं। सब इतना प्रेम से बात करते हैं ताकि कि आपकी घबराहट दूर हो जाए, आपका चिंता दूर हो जाए। आप बच्चे के साथ सब दिन थी, ठीक है, आपको यहाँ का कैसा लगा? को भी ठीक लगा। रात में भी बच्चा रोता था, सर को बुलाते थे, कंपाउंडर को तुरंत हाजिर हो जाता। फिर हम गुस्सा भी जाते थे, लेकिन कंपाउंडर इसको प्यार से बात करता था, बोलता था डांटिए नहीं बच्चा को। ये बच्चा बहुत बदमाश था, फिर भी नहीं, बच्चा बदमाश नहीं है, नहीं है, बताया पूरा मतलब इसके लिए समझाना अच्छी करता है। आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश हैं सर। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं, और आपके बच्चे के लिए हम जो है भविष्य के लिए अच्छी प्रार्थना करते हैं, जिससे कि इसका भविष्य भी अच्छा हो। यस सर। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार सर।